बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। आपको बड़ी खबर देते चलें कि इस वक्त पता चला है हमें कि फवाद चौधरी साहब को एक मरतबा फिर जो है रात को जेहलम से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खबरें आ रही हैं इस वक्त यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनको खबर दे दी गई है कि पुलिस ने रात गए फवाद चौधरी साहब को जेहलम में गिरफ्तार कर लिया है। और दूसरा आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हम जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं, मगर यहाँ पर मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है। मियाँ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने, ये बड़ी गैर मामूली पाबंदी है। एक तरफ तो जजेस साहिबान बड़े फिक्रमंद हैं कि जी मुल्क में कोई मार्शल तो नहीं लग गया, कोई इस तरह तो नहीं लग गया, मगर दूसरी तरफ जो है मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है ताकि केसेस की कवरेज ना हो, ताकि आवाम को आगाही ना मिले। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है। हम जो है आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। हम ये वो ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब की जो दरख्वास्त थी तौहीन अदालत की, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। असद उमर साहब के केस के ऊपर भी कार्रवाई हुई और इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस के ऊपर कार्रवाई होनी है और हो भी रही है। और इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर भी कार्रवाई होने जा रही है। इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब आ रहे हैं। कुछ अभी हमें पता चला है कि बैरिस्टर जो गोहर हैं वो उनकी जो है इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और शायद इमरान खान साहब नहीं आ रहे, मगर 50-50 है। अभी तक हमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब बगैर किसी इतला के कारकुनान के वो यहाँ पर आ रहे हैं कि ताकि कोई जो है बदनज़मी ना हो, कोई उस तरह की चीज़ें ना हो जिस तरह से अदालत ने कहा है। तो अदालत के कहने के ऊपर कोई इतला नहीं दे रहे, मगर वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पेश होंगे। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आज जो है जिस तरह से मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई गई है और दूसरा फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी, ये भी एक बड़ा जो है ना वो होगा कि तौहीन अदालत तो कर दी गई है। आप देखते हैं कि अदालतें इस हवाले से क्या जो है अपना एक्शन लेती हैं, क्या फैसला करती हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, तमाम तर चीज़ें हैं जो हम आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बता रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर वकला साहिबान को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, जिनके 20-20, 25-25, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अदालतों में पेश होते हैं। आज उन वकला को भी जो है अदालतों में रोका गया है, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और ये हमें बताया जा रहा है कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हैं और आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है। आप फुटेज देख रहे होंगे जिसके अंदर सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब हैं, अदील सरफराज साहब हैं, आबिद अली आरई साहब हैं, हुसैन चौधरी साहब हैं, बाकी भी बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो इस वक्त कमरा अदालत के बाहर खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अहकामात आएँ, कोई जो है जज साहब ने जो पाबंदी लगा दी है उसको हटा दी जाए, ताकि असल चीज़ें जो हैं, असल हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम तक आएँ, आवाम को पता चले कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर मीडिया के दाखिले पर पाबंदी होगी तो फिर जो फ़ौजी अदालतें हैं उसके ऊपर किस तरह से हो सकती है। अगर यहाँ पर वो उस तरह से फेयर ट्रायल नहीं होगा, फेयर ट्रायल के लिए अब जो है वो नहीं होगी, तो फिर फ़ौजी अदालतों के ऊपर जो है तनकीद का क्या फ़ायदा। और वो ये एक ही चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो ये वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ताज़ा तरीन अपडेट है, हमने कहा आपको बता दें। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये आप मनाजिर देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो यहाँ से जो भी अपडेट आती है, जो भी खबर आती है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।